नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ यशु शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश, जिसमें हम बात करेंगे अमेरिका से विकसित भारत का संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 3 दिवसीय अमेरिकी दौरे के दूसरे दिन अमेरिका की दिग्गज टेक कंपनियों के सीईओ के साथ एक राउंड टेबल मीटिंग में हिस्सा लिया और इस मीटिंग में पीएम मोदी ने भारत की विकास संभावनाओं पर जोर दिया। विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने की बात कही है। राउंड टेबल बैठक में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पिछले साल जब मैं वॉशिंगटन आया था तब मैं एक कार्यक्रम में शामिल हुआ था, तभी मुझे आपस में से कई साथियों से मिलने का मौका मिला। आज 1 साल बाद यहाँ दुनिया के बड़े बड़े इनोवेटर के साथ बैठक कर रहा हूँ, गर्व महसूस कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं जो ऊर्जा और उत्साह देख रहा हूँ, भारत के प्रति जो भरोसा देख रहा हूँ, ये वाकई बहुत सुखद है, क्योंकि जब आप जैसे विशेषज्ञ बदलती हुई दुनिया और भारत की संभावनाओं के विषय में कोई बात बताते हैं, तब भारत में भी नीति निर्धारण के विषय में हमारा विश्वास बढ़ जाता है। ऐसे समय में सिर्फ प्रौद्योगिकी लोकतंत्र का एक संतुलन बहुत जरूरी है, क्योंकि लोकतांत्रिक मूल्य और तकनीकी का मिलना मानव कल्याण की गारंटी देता है। इससे आज हमने भारत में तकनीकी सहयोग और निवेश के लिए अभूतपूर्व संभावनाएं खड़ी की हैं। अब मैं डेटा पॉलिसी को लेकर के अभी आ रहा हूं और मैं गवर्नेंस के मॉडल में डेटा गवर्नेंस पर भी बल दे रहा हूं। मैं गवर्नेंस में एक साइमल्टेनियस पिलर खड़ा करना चाहता हूं, जो गवर्नेंस के ट्रेडिशनल मॉडल है, उसके साथ साथ एक गवर्नेंस का डेटा गवर्नेंस का मॉडल, ये दोनों साइमल्टेनियस कैसे काम करे, क्योंकि बदलती हुई दुनिया में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है और हम उस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। भारत एआई स्ट्रेटजी बनाने वाले सबसे पहले देशों में से एक है। ये भी जिस प्रकार से डीप फेक के कारण लोग आज परेशान है, तो उसके सामने भी मैंने कहा है कि क्यों न हम, जब तक कि समाज तैयार नहीं होता है तब तक एक वाटरमार्क, हर इस प्रकार की चीज़ों पर वाटरमार्क आना चाहिए। और इसी खबर पर विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, क्या कुछ जानकारी है? प्रधानमंत्री ने आज राउंड टेबल पर वार्ता की अमेरिका दौरे पर, और उन्होंने कहा कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी और विकास जो है वो एक साथ काम कर रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिख रहा है। कई कंपनी बैठक के दौरान प्रधानमंत्री 5 कंपनियों अखिलेश जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, हम आपको फिर से संपर्क करते हैं। बता दें आपको, तकनीकी विकसित भारत का स्तंभ है, प्रधानमंत्री ने कई अहम बातें कही। अमेरिका से विकसित भारत का संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। और अखिलेश जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के तीसरे दिन अपने दौरे के दौरान प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जुड़ी कंपनियों में से तमाम दौर की बैठक हुई। प्रौद्योगिकी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री से जुड़ी हुई के साथ एक साथ बैठी और बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने अलग अलग कंपनियों के सीईओ से अलग बात की। उसमें तमाम तरह के टेक्नोलॉजी को चर्चा हुई, डाटाबेस को लेकर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तरफ से इस बैठक में प्रौद्योगिकी को लेकर तमाम कंपनी को सीईओ से कहा चाहते हैं, जिस तरह से भारत दिया गया
टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। इन चीजों को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा और विकासशील भारत विकसित भारत में तमाम चीजों को लेकर प्रधानमंत्री दो कंपनियों के सीईओ कंपनियों की तरफ से कैसे इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भारत है जो विकसित भारत की श्रेणी से विकसित भारत की श्रेणी में कैसे पहुंचा जा सकता है। तमाम चीजों की टेक्नोलॉजी के जरिए बातचीत का एक द्विपक्षीय वार्ता भी हुई और रास्ता निकाला कि किस तरह से इनका इस्तेमाल करके भारत में टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट रोजगार ठीक है अखिलेश जी, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए और बने रहिएगा हमारे साथ, और भी अपडेट आपसे लेंगे। तकनीकी विकसित भारत का स्तंभ, प्रधानमंत्री ने कई अहम बातें आज राउंड टेबल से कही। किसी सदी प्रौद्योगिकी संचालक के और अब बात करेंगे मोहब्बत का ताना बाना, आरएसएस पर निशाना। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पुंछ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा और आरएसएस पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा आरएसएस जम्मू कश्मीर और अन्य राज्यों में केवल नफरत और हिंसा फैलाते हैं। उनकी राजनीति नफरत की है और हम सभी जानते हैं कि नफरत को नफरत से नहीं बल्कि मोहब्बत से समाप्त किया जा सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और आरएसएस के लोग राज्य में और अन्य स्थानों पर 24 घंटे नफरत और हिंसा फैलाते हैं। जहां भी ये जाते हैं भाई को भाई से लड़ाते हैं। जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, मणिपुर, इनकी राजनीति सिर्फ नफरत की है। उन्होंने ये भी कहा कि नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता, केवल मोहब्बत से इसे समाप्त किया जा सकता है। कांग्रेस नेता ने कहा कि वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक और मणिपुर से महाराष्ट्र तक गए हैं और उनका एक ही संदेश है, नफरत से किसी को फायदा नहीं होता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का अभियान नफरत के खिलाफ मोहब्बत की दुकान खोलने का है। कन्याकुमारी से कश्मीर और मणिपुर से महाराष्ट्र तक गए और हमारा संदेश एक ही था, नफरत से किसी को फायदा नहीं होता। राहुल गांधी ने कहा कि अब नरेंद्र मोदी पहले जैसे नहीं रहे, उनका आत्मविश्वास कम हो चुका है। आज हम सभी जानते हैं कि नफरत को खत्म करने के लिए हमें मोहब्बत की जरूरत है। हमारी पहली मांग है कि एक बार फिर आपको स्टेट का हक दिया जाए और आपका स्टेट आपको वापस दिया जाए। और हम इन पे दबाव डालेंगे, प्रेशर डालेंगे और इनसे ये काम करवाएंगे। और अगर ये काम नहीं करेंगे और अब बात करेंगे सुरक्षा से समझौता नहीं। सुल्तानपुर डकैती मामले में आरोपी अनुज प्रताप सिंह ने एनकाउंटर से इस पर सीएम योगी ने कहा कि नए यूपी में बेटियों और व्यापारियों की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता। अगर कोई सेंध लगाता है तो उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सुल्तानपुर डकैती कांड का दूसरा आरोपी अनुज प्रताप सिंह पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। इससे पहले बीते 5 सितंबर को हुए मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सवाल उठाए जा रहे थे। वहीं इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नए भारत के लिए उत्तर प्रदेश में व्यापारी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता और अगर कोई ऐसा करेगा तो उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिर्जापुर में कहा, यह नए भारत का नया यूपी है। नए यूपी में सुरक्षा भी है तो सम्मान भी है। बेटे की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता, अगर कोई लगाएगा तो उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अयोध्या धाम भी आज जगमगा रहा है। 5 सदी का इंतजार अयोध्या का समाप्त हुआ है। अयोध्या में आप देख रहे होंगे 5 सदी का इंतजार समाप्त। भगवान राम लला का भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है। बहनों और भाइयों, एक प्रश्न मैं केवल आपसे पूछूंगा यही, आखिर अयोध्या में 500 वर्षों तक क्यों हमें इंतजार करना पड़ा था? क्यों ऐसी स्थिति पैदा हुई थी? क्यों प्रभु राम लला के भव्य मंदिर को तोड़ करके आक्रांताओं ने एक गुलामी का ढांचा खड़ा कर दिया था? कारण एक ही है और निवारण भी एक ही है। बंटे थे इसलिए कटे थे। और मैं फिर आपसे कहूंगा, बंटिए मत, एकजुट होकर के विकास और सुरक्षा के इस माहौल में आगे बढ़िए। ये डबल इंजन की सरकार आपके सुख दुख में हमेशा आपके साथ खड़ी होकर के आपके वर्तमान को भी सुधारेगी और भविष्य को भी
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता आशुतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, क्या कुछ जानकारी? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एनकाउंटर पर भी तमाम बातें कही हैं। जी, हम आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ कैपोटोग्राम के अनुसार जो है गोपालपुर जलसमान पहुंचे थे। हम आपको बता दें कि यहाँ पे 765 करोड़ की 127 परियोजनाओं का जो है यहाँ पे शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। उसके साथ साथ जो है 1500 युवाओं को जो है टैबलेट वितरण किया गया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो है पहले जो है योजनाओं का लाभ जो है जनता को नहीं मिलता था, यहाँ पे अब योजनाओं का लाभ जनता को मिल रहा है। और इसके साथ साथ सीएम योगी ने कहा कि गुंडाराज माफियाएं पहले हावी थी, पहले जनता जो है गुंडाराज माफियाओं से परेशान था, अब गुंडाराज माफिया जेल जा रहे हैं, गुंडाराज माफियाओं का एनकाउंटर हो रहा है। मिर्जापुर पहले से भव्य और जो दिव्य रूप ले चुका है। विंध्यवासिनी क्षेत्र की जो सड़कें थी वो चौड़ी हो चुकी हैं और यहाँ पे मिर्जापुर वासियों के लिए बहुत जल्द ही विश्वविद्यालय बनकर तैयार हो रहा है। हमने यहाँ पे मेडिकल कॉलेज भी दिया, पीने के लिए शुद्ध पेयजल दिया और उसके साथ साथ जो है मेडिकल कॉलेज में अब नर्सिंग की भी पढ़ाई होती है। यहाँ पे बिना भेदभाव के योजनाओं का जो भी लाभ है वो सभी को मिल रहा है। और इसके साथ साथ योगी आदित्यनाथ ने फिर अपने भाषण में कहा कि हमें 500 वर्षों तक मंदिर के लिए इंतजार करना पड़ा था। पहले हम बटे थे तो कटे थे, अब भी बटेंगे तो कटेंगे। तो इसके साथ साथ योगी आदित्यनाथ ने सभी को बोला कि हम सबको एक होके जो है नव भारत का निर्माण करना है। और पहले माफिया जो आज गिरा रहे हैं, पहले की सरकारों में माफिया का काफिला देख के लोग सहम जाते थे, प्रशासन माफियाओं को सैल्यूट करता था। और आज जो है माफिया जो है सरकार चाहे कि गिरा रहे हैं। तो पहले लोग जो है सत्ता में आते थे, जाति का खेल खेल के सत्ता में आते थे, लेकिन अब विकास के नाम पे सत्ता पे हम लोग आए हैं और आज भी सब लोग विकास का ठीक नाम है ले रहे हैं। तो शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एनकाउंटर पर भी तमाम बातें कही हैं और उन्होंने कहा कि सुरक्षा से समझौता नहीं। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे विपक्ष पर प्रहार, शौक की दहाड़। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं विपक्ष पर प्रहार, शौक की दहाड़। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 रैलियां संबोधित करने पहुंचे, जहां पर शाहटोहाना के हिसार रोड स्थित शहीद मदन लाल ढींगरा पार्क के सामने रैली स्थल पर पहुंचे। उसके बाद जगाधारी की नई अनाज मंडी में रैली को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत भारत माता की जय के नारे के साथ की। इसके बाद उन्होंने टोहाना के प्रत्याशी के साथ साथ आसपास की सीटों के प्रत्याशियों के लिए भी वोट अपील की है। अमित शाह ने कहा कि आज स्वतंत्रता सेनानी राव तलाराम जी की पुण्यतिथि है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार में टोहाना ने नई ऊंचाइयों को छुआ है, उनमें मैं पहले नमन करता हूं। उन्होंने कहा कि मैं दो दलों की सरकार चलती थी, एक दल में भ्रष्टाचार बढ़ता था, एक में गुंडागर्दी, परिवारवाद और जातिवाद चरम पर था, लेकिन भाजपा ने पूरे हरियाणा की सरकार बनाई है। अपने भाषण में अमित शाह ने हरियाणा में सड़कों के निर्माण व अन्य परियोजनाओं को गिनवाया। उन्होंने नौकरियों में खर्ची पर्ची का मुद्दा उठाया और कहा कि भाजपा ने पारदर्शिता से नौकरियां दी हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बाबा भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न नहीं दिया, दलितों को नौकरी से वंचित रखा गया। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पहले अशोक तंवर की अनदेखी की और अब कुमारी शैलजा का अपमान किया जा रहा है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, धारा 370 गई, अच्छा हुआ या बुरा हुआ? अरे जोर से बोलो, अच्छा हुआ या बुरा हुआ? फारूक अब्दुल्ला कहते हैं हम धारा 370 वापिस लाएंगे। अरे अब्दुल्ला साहब, 3 पीढ़ियां चली गई और 3 ला दो, अब धारा 370 कोई वापिस नहीं ला सकता। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ ब्यूरो चीफ विनोद गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद गुप्ता जी, क्या कुछ जानकारी है? आज अमित शाह की हरियाणा में रैली रही और यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, साथ ही साथ विपक्षी दलों पर भी जमकर निशाना साधा।
विनोद जी, आवाज आ रही है आपको? अमित शाह की हरियाणा में रैली, जहां पर उन्होंने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। और बात करेंगे आतिशी की पारी। अब बड़ी जिम्मेदारी, दिल्ली के नए सीएम आतिशी ने मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाला। इस दौरान उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के लिए कुर्सी खाली है और उनका इंतजार रहेगा। सीएम आतिशी ने कहा कि आज मेरे मन में भी वही व्यथा है जैसे भगवान राम जी के वनवास जाने पर भरत जी के मन में थी। उन्होंने भगवान राम के खड़ाऊ रखकर शासन चलाया था। भगवान राम हम सभी के आदर्श हैं और केजरीवाल जी ने उनके दिखाए मार्ग पर चलते हुए दिल्ली वालों की सेवा की है और मर्यादा का पालन करते हुए सीएम पद से इस्तीफा दिया है। मुझे विश्वास है कि अब दिल्ली वाले केजरीवाल जी को विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से विजय बनाकर फिर से सीएम बनाएंगे। तब तक यह मुख्यमंत्री की कुर्सी केजरीवाल जी का इंतजार करेगी। आतिशी ने कहा कि मुझे विश्वास है कि फरवरी में होने वाले चुनाव में दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को जिताकर दोबारा सीएम बनाएगी। तब तक अरविंद केजरीवाल की कुर्सी यही रहेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल से भाजपा ने अरविंद केजरीवाल की छवि खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया था। कोर्ट ने यह भी कहा कि एजेंसी ने दुर्भावनापूर्ण इरादे से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। इस तरह भरत जी ने 14 साल भगवान श्री राम की खड़ाऊ रखकर अयोध्या का शासन संभाला, उसी तरह से आने वाले 4 महीने के लिए मैं दिल्ली सरकार चलाऊंगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं तब तक मुख्यमंत्री की इस कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक दिल्ली के लोग उनकी ईमानदारी पर भरोसा नहीं दिखाते हैं, और उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी, ये कुर्सी अरविंद केजरीवाल जी की है। मुझे पूरा भरोसा है कि फरवरी में 4 महीने में जो आने वाले चुनाव हैं, दिल्ली के लोग अपने प्यार के साथ, अपने आशीर्वाद के साथ, अपने भरोसे के साथ फिर से अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएंगे। तब तक ये कुर्सी इसी कमरे में रहेगी, अरविंद केजरीवाल जी का इंतजार करेगी। और हमारे साथ आप प्रवक्ता प्रखर श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। प्रखर जी, आज इस तरीके से आतिशी जी ने सीएम का पदभार ग्रहण किया और जो मुख्यमंत्री की कुर्सी वहां पर थी उसे कहा कि ये हमेशा अरविंद केजरीवाल जी की ही रहेगी और उनके पद चिन्हों पर ही वो सरकार चलाएंगी। तमाम बातें उनके द्वारा कही गई, क्या कुछ कहना है इस पर? यशी जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। यशी जी, निश्चित तौर पर आज आतिशी जी ने दिल्ली की एज अ मुख्यमंत्री के स्वरूप उन्होंने कार्यभार संभाला है। और ये जो आज हुआ है ना यशी जी, कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी की जो एक कुर्सी उन्होंने छोड़ दी और कहा कि ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल की ही कुर्सी रहेगी, इस पर कभी वो विराजमान नहीं हो सकती है, यही सब चीजें भारतीय जनता पार्टी को यशी जी खाई जा रही हैं। इन्होंने बीते 2 सालों के अंदर आम आदमी पार्टी को तोड़ना चाहा, मरोड़ना चाहा, नेस्तनाबूद करना चाहा, मगर हम लोगों के नेताओं, हम लोगों के आपस में प्रेम को कभी ये तोड़ नहीं पाई, चाहे ये खरीद पाई। हम लोग यशी जी आंदोलन की कोख से जन्मे हुए हैं, हम लोग जल के और तप के निकले हुए आए हुए लोग हैं। और यशी जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से भगवान राम जब 14 साल के वनवास के लिए गए थे, इस तरीके से आदरणीय भगवान भरत ने पूरे 14 साल अयोध्या का साम्राज्य संभाला था, मगर उनकी खड़ाऊ रख के भगवान राम की
उसी स्वरूप यशी जी आतिशी जी भी वही कर रही है। और ये चीज देखकर, ये प्यार और ये आदर सम्मान देखकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं बिल्कुल के प्रखर जी, लेकिन ये तो जनता के हाथ में है कि आगे आने वाले चुनाव में किस तरीके से जनता किसे चुनती है। फिलहाल आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बता दें आपको कि आज आतिशी की नई पारी की शुरुआत हो चुकी है। अब दिल्ली की कमान आतिशी के हाथ में। हालांकि उन्होंने कहा कि वो जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है वो हम खाली रहेगी जब तक दिल्ली की जनता ये तय नहीं कर लेती। और अब बात करेंगे जालसाजी का खेल। बेजा जेल बलिया में शराब माफिया और कोर्ट के कर्मचारी के मिले भगत से जालसाजी का खेल रचा गया, जिसे सुनकर पुलिस भी हैरान है। बता दें कि जेएम प्रथम के फर्जी हस्ताक्षर के जरिए रिलीज ऑर्डर तैयार करने के मामले में पुलिस ने कोच के लिपिक सुशील कुमार उपाध्याय को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 3 अन्य की तलाश जारी है। जेएम प्रथम के लिपिक द्वारा थाना कोतवाली बलिया में शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके आधार पर कोर्ट का प्राइवेट काम कराने वाले दीपांशु गुप्ता और कोर्ट के कर्मचारी सुशील कुमार उपाध्याय को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। इसके अलावा 3 और अभियुक्त इसमें शामिल हैं, जिन पर कार्रवाई की जा रही है। अनुसार ये है कि सहतवार थाने में वर्ष 2023 और 2024 के 2 शराब के मुकदमे लिखे गए थे, जिसमें चार्जशीटेड हो गया था, अभियुक्त तक समय जेल चले गए थे। उसके जो सीज माल था, उसके रिलीज ऑर्डर 9 तारीख को पैरोकार के माध्यम से थाने पे पहुंचा, जिसको वेरीफाई कराया गया तो वो फर्जी निकला। फर्जी निकलने पर में जो इसमें फिर थाना कोतवाली में जेएम फर्स्ट न्यायालय के प्रदीप कुमार उनके द्वारा मुकदमा लिखवाया गया। 70-71 जो पुरानी धारा है उसमें यह मुकदमा लिखा गया था, जिसमें 2 लोग जेल गए, दीपांशु गुप्ता और सुशील कुमार उपाध्याय। दीपांशु गुप्ता प्राइवेट काम देखता था। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कृष्णकांत जुड़ चुके हैं। कृष्णकांत जी, क्या कुछ जानकारी है मामले को लेकर? ये आपको बता दें कि बलिया में शराब माफियों और जो कोर्ट के कर्मचारी की मिली भगत से ये जलसाजी एक ऐसा खेल रचा गया है, जिसे पुलिस तो मतलब हैरानी हो गई सुन के। जेएम प्रथम के फर्जी हस्ताक्षर के जरिए ये रिलीज ऑर्डर तैयार करने के मामले में पुलिस ने कोर्ट के लिपिक सुशील कुमार उपाध्याय को गिरफ्तार किया है। वही ये मामला लगातार 2023-2024 में 2 शराब के मुकदमे लिखे गए थे, जिसमें चार्जशीट के जरिए अभियुक्त को जेल भेज दिया गया था। इन दोनों मामलों में कोर्ट द्वारा शराब का रिलीज ऑर्डर जारी किया गया, जो फर्जी निकला। जेएम प्रथम के लिपिक द्वारा कोतवाली बलिया शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके आधार पर कोर्ट प्राइवेट काम करने वाले दीपांशु गुप्ता और कोर्ट के कर्मचारी सुशील कुमार उपाध्याय को गिरफ्तार कर जेल भेज दी गई है। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि फिलहाल इस मामले पर पुलिस आगे जांच पड़ताल कर रही है। और इसी बीच आपको बलिया से खबर बता देते हैं। बलिया से खबर, बांदा से खबर, जहां पर जनपद में भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है। बता दें कि डंपर ने 2 बाइकों को टक्कर मार और मोरंग ले जाने जा रहा था तेज डंपर। राहगीरों की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस से भेजा सीएचसी। डॉक्टरों ने देखते ही 3 युवकों को किया मृत घोषित। घटना की सूचना पर पहुंचे परिजनों ने काटा जमकर हंगामा। दरानी चौराहे पर जाम लगाकर हंगामा किया। परिजनों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई है। अधिकारी परिजनों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। घटना की सूचना पर पहुंचे परिजनों ने जमकर काटा हंगामा।
परिजनों द्वारा जमकर हंगामा किया गया है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में जुटी। परिजनों द्वारा शव को रखकर हंगामा किया गया। क्या मामला हुआ है? ये इधर सामने से मतलब हमारे आगे ट्रक जा रहा था। अच्छा। तो पीछे हमारी दोनों गाड़ी ट्रक कहाँ जा रहा था? वो जा रहा था, एक नारायणी जा रहा था। अच्छा। वापस जो टक्कर मारा है तो वापस साइड आ रहा था। तो वो आगे था हमारी। चालक तुम ही थे? जो लोग खत्म हुए हैं तुम्हारी गाड़ी में, चालक तुम थे, जो है चला तुम ही रहे थे? मतलब मैं एक गाड़ी मैं चला रहा था, एक गाड़ी एक लड़का चला रहा था, वो मतलब एक्सपायर हो गया। अच्छा, दो गाड़ियाँ थी। दो गाड़ी थी। तो मतलब वो कितने लोग खत्म हो गए हैं? कितने लोग खत्म हुए? 3 लोग। क्या क्या नाम उन तीनों का? एक का बउआ नाम है, एक का बउआ, एक विजय बहादुर, एक का कोली। कैसे खत्म हो गए हैं? वो मतलब किससे खत्म हुए? किससे खत्म हुए हैं? डंपर। डंपर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता भगत सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या कुछ जानकारी है? जैसे मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला नारायणी से लगभग 10 किलोमीटर मेन रोड का है, जहां एमपी से आने वाले डंपर ने बाइक सवार 3 लोगों को टक्कर मारी है, जिससे 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई है और एक गंभीर रूप से घायल है। अगर हम बात करें यहाँ के परिवहन की, तो मध्य प्रदेश से आने वाले अवैध परिवहन और अवैध बालू खनन को लेकर के यहाँ की उत्तर प्रदेश का की जो सरकार है उस पर ज्यादा गंभीर नहीं दिखाई देती है। और खासकर बांदा का जिला प्रशासन, यहाँ आए दिन जो इस तरह की घटनाएं होती हैं वो अपने आप में बहुत ही विचारणीय है। लेकिन अभी तक बांदा के जिलाधिकारी और बांदा के पुलिस प्रशासन ने इस अवैध जो परिवहन है, जो ओवरलोड ट्रकों का आवागमन है, जो एमपी से बालू लेकर के आते हैं, उस पर अभी तक कोई रोक नहीं लगाई गई है, जिससे यहाँ आए दिन घटनाओं को देखने को मिलता है। और ये पहली घटना नहीं है जिसमें 3 लोगों की मौत हुई है। इससे पहले भी ओवरलोड गाड़ियों से कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें, जनपद में भीषण सड़क हादसा हुआ है। हाँ, बड़े मत नहीं देखते रहिए न्यूज़। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबर का सारथी।